राहुल, तू कुछ कहता क्यों नहीं? बहुत दिन हो गए, अब तो इतने दिन कौन रहता है अपनी बेटी के ससुराल में? हमारे गले में तो लड़की के घर का पानी भी नहीं जाता और समदन जी तो ऐसे बैठी है जैसे अब जाएगी नहीं। उर्मिला जी अपने बेटे राहुल से बोली। कैसी बात करती हो माँ? अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वह क्या करे? प्रिया के पापा भी नहीं है। भाई होता वह करता, लेकिन वह भी मुंबई में जॉब करता है। अब ऐसे हालात में अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। जैसी आप वैसी वह है मेरे लिए। राहुल ने तार्किक तौर पर अपनी बात रखी। अब 1 महीने से यही है। खर्चा पानी तो देता होगा बहू का भाई, या वह भी धर्म खाते में जा रहा है? कहते हुए उर्मिला जी अपनी राम नाम की माला घुमाने लगी। अरे माँ, वो खर्चा भेजता है और मम्मी जी अपना खर्चा खुद करती है। हाँ, दवा पानी का मैं नहीं लेता उनसे। मैं भी तो उनका बेटा हूँ, जैसे प्रिया आपकी। राहुल अखबार पढ़ते हुए बोला। तभी प्रिया नाश्ते की प्लेट उठाकर जा रही थी। तभी उर्मिला जी बोल पड़ी। बहू समदन जी सुबह कह रही थी कि उन्हें अपने घर की बहुत याद आती है। बेटा देखो, अपना घर अपना ही होता है। मेरी मानो पूछ लो एक बार, राहुल टिकट करा देगा। हाँ, वह तो रोज ही कहती है कि घर की याद आ रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ। अभी अभी सर्जरी से उभरी है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है उन्हें, और वहाँ उन्हें कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, इसलिए थोड़े दिन बाद चली जाएगी। प्रिया ने सहजता से अपनी माँ की स्थिति से अवगत कराते हुए कहा। बहू, अब तो काफी सुधार है समदन जी की हालत में। क्या है ना, अपने घर में थोड़ा ही सही काम करती रहेगी तो जल्दी एक्टिव हो जाएगी। उर्मिला जी गोल मोल बात करके अपनी मन की बात का इशारा देती है। प्रिया भी उनकी बात का आशय समझते हुए राहुल की तरफ देखती है। राहुल प्रिया की बेबसी को उसकी आंखों से महसूस करते हुए बोल पड़ता है। सही है माँ, बड़े पते की बात कही है। आप भी जब पापा के साथ गांव में रहती हो, कितने एक्टिव रहती हो, और यहाँ लाइट का स्विच ऑफ करने के लिए भी बहू की जरूरत पड़ती है। हे राम, बताओ, जब अपने ही बेटे को माँ का बैठना खल रहा हो तो किसी से क्या शिकायत? बुढ़ापे से बड़ी बीमारी नहीं है, तुम भी यहीं से गुजरोगे। गांव में तो मजबूरी हो जाती है, वरना बुढ़ापे में 2 रोटी बैठकर मिल जाए, यह तो सभी चाहते हैं। उर्मिला जी बेटे राहुल की तरफ देखकर बोली। माफ करना माँ, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपको अपनी बात से ही आपका जवाब मिल गया। सोचो, बुढ़ापा, बीमारी, यह तो सबका एक ही जैसा है ना। अब ऐसे में औलाद से ही उम्मीद रखते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करता, आपका सब प्रिया करती है। तो ऐसे में अगर मम्मी जी की सेवा कर रही है तो गलत क्या है? वह भी तो उनकी बेटी है। यह घर भी तो प्रिया का है ना। अगर मेरे माँ बाप साथ रह सकते हैं तो उसके क्यों नहीं? इस विषय पर इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए माँ, राहुल ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। बेटे की बात सुनकर उर्मिला जी ने खामोशी का आवरण पहन लिया। वह राहुल की बात समझ पाई या नहीं, इसका अनुमान तो मुश्किल था। हाँ, प्रिया राहुल की सोच पर गर्व महसूस कर रही थी कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जो समाज की उन प्रायों से अलग सोच रखता है, जहाँ एक लड़के और लड़की के माँ बाप का बुढ़ापा भी अलग अलग होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।